नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। हम हाजिर है बात अपने गांव की में और हम शुरुआत करते हैं समाचारों को भामाशाहों के साथ। आज सबसे पहले हमने बाटोदा थाने के सामने से एक लाइव चलाई थी, जहां नाकेबंदी कर पुलिस अधिकारी जगदीश भारद्वाज ने लोगों से पूछताछ की और जो बेवजह घर से बाहर निकल रहे थे दुपहिया वाहन, उनके चालान भी उन्होंने काटे। इसी बीच हमने जब देखा कि थाने के जो सिपाही हैं और थाना अधिकारी हैं, उनके मुंह के ऊपर सादा जो कपड़े के मास्क वो लगे हुए थे, और हमने ये भी बोला था अगर कोई भामाशाह इन सिपाहियों को या इन कोरोना वायरस को जो कोरोना के समय में गहन ड्यूटी कर रहे हैं और हम लोगों को कोरोना से बचाव और सुरक्षा करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो इनको अगर मास्क कोई प्रोवाइड करवा दे तो बहुत अच्छी बात है। और इस समाचार को सुनकर हमारे एक दर्शक हैं डाबर से श्याम सैनी, जो डाबर ग्राम पंचायत से आते हैं, उन्होंने हमें तुरंत फ़ोन किया और N95 जो मास्क होते हैं उन मास्कों की 2 घंटे में ही अवेलेबल करवाए और उन मास्क को हम बाटोदा थाने के सिपाही और थाना अधिकारी को दे के आए। तो कहीं न कहीं हमारे जो क्षेत्र है और क्षेत्र के आसपास जो भामाशाह हैं वो लगातार प्रयास में हैं कि कैसे न कैसे हम इस कोरोना जो संक्रमण है इसकी लड़ाई को लड़ें और हम जीतें। लेकिन बड़े दुख के साथ में हैं, जब भी कोई भामाशाह छोटा हो या बड़ा जब किसी प्रकार की किसी की मदद करता तो कहीं न कहीं लोग उसमें भी कमियां निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं उन तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगा कि सर, जब कोई भामाशाह किसी भी प्रकार की अपनी से मदद देना चाहे या अपनी सेवा देना चाहे, वो किसी भी डिपार्टमेंट को देना चाहे, तो उसमें कमी न निकाले, बल्कि उसका हौसला अफजाई कीजिए, उसका धन्यवाद दीजिए, ताकि उसको देखकर और भामाशाह खड़े हों और लोगों की मदद हो सके इस कोरोना संक्रमण के समय में। सवाई माधोपुर से हमारे पास समाचार है, पूर्व प्रधान आशा मीणा ने निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था की है कोरोना संक्रमण को देखते हुए सवाई माधोपुर क्षेत्र के अंदर। तो कहीं न कहीं उन गरीब लोगों को इसकी सहायता मिलेगी और उनको ऊपर जो खर्च जेब पर पड़ने वाला था वो कहीं न कहीं कम होने का अनुमान है। तावतो के मद्देनजर नियंत्रण स्थापित कर दिए गए हैं और जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई और बैठक में सख्त निर्देश दिए, चाहे वो PWD हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो PHD हो, सबको सारी जो चीज़ें हैं उनको दुरुस्त रखने के लिए कहा और हर संभव तावतो जो तूफान है उससे निपटने के लिए और किसी भी लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कतें खड़ी ना हो, हम 24 घंटे तैयार है। उन्होंने इस प्रकार की बातें अपने अधिकारियों को की और अधिकारियों ने पूरी बात को सुनकर कहीं न कहीं लोगों में अच्छा संदेश जाए और तैयार रहने के लिए उन्होंने भी कमर कस ली है और लोगों को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। सबसे अजीब बात है और विडंबना है बामनवास की। बामनवास में या तो कोई अधिकारी आना नहीं चाहता और अगर अधिकारी आना भी चाहता है तो उसको कहीं न कहीं अलग तरह की जिम्मेदारी दे दी जाती है। सबसे पहले मैं बात करूं तो ऐसे कई रिक्त पद हैं जो पहले कई दिनों से खाली थे और उन पदों को अगर भरा गया तो कहीं न कहीं उन अधिकारियों को दोहरी जिम्मेदारी दे दी गई, जिससे आज भी बामनवास बोली में लोगों की जो समस्या है जो कि तो बनी हुई है। पहले SDM बद्रीनारायण मीणा को बामनवास और बोली का दोनों का चार्ज दे रखा है। उसी के साथ तहसीलदार जगराम मीणा जी बामनवास में लगाए गए थे, लेकिन उन्हें भी गत दिनों से बोली का अतिरिक्त भार दे दिया गया। और आज हमें जानकारी मिली कि नायब तहसीलदार घनश्याम मीणा जो बरनाला में कार्यरत थे उन्हें भी गंगा सिटी लगा दिया गया। तो कहीं न कहीं जो लोगों को छोटी मोटी चीज़ों के लिए या इन चीज़ों आवश्यकता की काम करवाने के लिए वहाँ जाना पड़ता है, तो दोहरी जिम्मेदारी के कारण अधिकारी यहाँ काम करे या वहाँ काम करे, तो कहीं न कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अधिकारी के ऊपर जो परेशानी है, जो प्रेशर है, वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो बामनवास के तीनों जो बड़े पद है वो नायब तहसीलदार का SDM का, इन पर दोहरी जिम्मेदारी है और लोगों को कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारे पास एक दर्शक का फ़ोन भी आया कि उन्होंने 6 और लेने के लिए कई बार चक्कर काटे, लेकिन अधिकारी
को दोहरी जिम्मेदारी देने के कारण वो बोली और बामनवास का जब दौरा करते हैं तो उनको कहीं न कहीं मिलने में असुविधा होती है और उनका काम आज भी विलम्ब होता नजर आ रहा है। आज बामनवास बोली की विधायक इंदिरा मीणा ने औचक बोली के हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और सारी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने कहा और उन्होंने मीटिंग भी ली ताकि तो जो तूफान प्रदेश की तरफ और बढ़ रहा है, हमारे ओर बढ़ रहा है, उसको हर संभव उससे निपटने के लिए लोगों को और प्रशासन अधिकारियों को सजग रहने के लिए आदेश दिए। जोलंदा ग्राम पंचायत से हमारे दर्शक हैं कालूराम जोलंदा, उन्होंने हमें सूचना दी है कि जोलंदा ग्राम पंचायत में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव लगातार सरपंच के द्वारा किया जा रहा है और कई सारी जो समस्या हैं उनको दुरुस्त करने की पूरी कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। आज प्रशासन है जो कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। सरकार जागरूक है, गाइडलाइन में लोगों की सुविधा के अनुसार वो चेंजेस करती आ रही है और प्रशासन उस गाइडलाइन की फॉलो करवाने में लगा हुआ है। लेकिन लोग भी अब जागरूक होते नज़र आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग जागरूक होता नज़र नहीं आ रहे। तो हम कोरोना जो संक्रमण है इसमें भी हम भागीदारी निभा सकते हैं और सरकार और प्रशासन का हम साथ दे सकते हैं। एक बात और हमारे सामने आई कि पहले लोगों में भ्रमित थे लोग और लोगों में काफ़ी सारी चर्चाएं थी टीकों को लेकर, वैक्सीन को लेकर, लेकिन आज लोगों में जागरूकता पैदा हुई है और हम भी उन्हें जागरूक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और लोग जो टीका है, वैक्सीन है, उसको लगाने की पूरी चाह रखते हैं। लेकिन कहीं न कहीं बामनवास और बामनवास की जो CSC है, PSC बाटोदार बरनाला, वहाँ वैक्सीनेशन की कमी के कारण लोगों को वैक्सीन का इंतज़ार करना पड़ता है। दूसरी बात, जो सैंपलिंग है उसकी व्यवस्था भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, तो लोगों में काफ़ी सारी चिंता है, काफ़ी सारी परेशानियां हैं और काफ़ी सारी दिक्कतों का उन लोगों को सामना करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि आप कोरोना संक्रमण की जो टीके हैं उनकी उपलब्ध करवाइए और जो वैक्सीनेशन है वो सुचारू रूप से लग सके। सैंपलिंग की व्यवस्था भी आप बराबर करवाइए ताकि लोगों को परेशानी ना हो और वो हॉस्पिटल जाके वापस घर पे खाली हाथ ना लौटे। तो हमें बहुत राहत मिलेगी, हम ऐसा मानते हैं। और आज दिन भर मौसम बिल्कुल शुष्क रहा, हवाएं चलती रही, कहीं न कहीं सूरज जो तापमान गर्मी के लिए उबाल ले रहा था वो आज उबाल नहीं ले रहा था, तो लोगों में कहीं न कहीं गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन एक चिंता की लकीर तूफान को लेकर लोगों के दिमाग में डर बैठा हुआ है कि कहीं न कहीं कितना बड़ा तूफान आएगा, किस प्रकार आएगा कि नहीं आएगा, सारी चीज़ें हैं। और प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है सभी चीज़ों को लेकर। वो हमेशा समस्याओं की जो हो सकती है उनको दुरुस्त कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और हॉस्पिटलों में लगातार बिजली अगर चली जाती है तो उसके लिए भी जनरेटर और वैकल्पिक व्यवस्था उन्होंने कर दी गई है। प्रशासन लगातार कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बचाव करने के लिए लगा हुआ है और लोग भी अब जागरूक हो चुके हैं और कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन का साथ दे रहे हैं। ग्राम पंचायतों का अगर मैं हाल बताऊं तो काफ़ी ग्राम पंचायतें ऐसी है जहां सरपंचों ने हाइपोक्लोराइड का छिड़काव लगभग कर दिया है और कई सरपंच ऐसे हैं जो छिड़काव करने में लगे हुए हैं। आज भी फुलवाड़ा ग्राम पंचायत हरिराम मीणा के पुत्र जीतू ने हमारे पास रिपोर्ट भेजी है और उन्होंने कहा कि आज भावड़ में उन्होंने हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया और 1-2 दिन में वो सारी ग्राम पंचायतों का छिड़काव पूर्णतः कर देंगे। और इसके बाद लोगों में मेडिसिन किट की वो वितरण करने की संभावना है, मास्क वो वितरण करने की संभावना है। तो कहीं न कहीं हमारे जो जनप्रतिनिधि है अब वो लग चुके हैं और लोगों की जो समस्याओं का निराकरण होता नज़र आ रहा है। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर, हम आपको तमाम खबरें, तमाम अपडेट आपको दिखाएंगे। लेकिन मैं रोज़ की तरह फिर वही कहूँगा कि आप 5 बजे पहले हमें जो भी समाचार है वो अपडेट करवा दे ताकि हम शाम को बात अपने गांव की में चला सके। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर लिखिए, शेयर आप जरूर कीजिए ताकि हर दर्शक के पास, हर इंसान के पास अपने समाचार पहुंच सके और उनसे वो लाभ ले सके।
एक जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने तूफान को देखते हुए अलग अलग क्षेत्र के जो नोडल अधिकारी वो नियुक्त कर दिए गए हैं। हमने वो पेज पे डाल भी दिया गया है कि किसके कहाँ पर कौन से नंबर है, किस अधिकारी के क्या नंबर है, मोबाइल नंबर उन्होंने डाल दिया है। तो उन नंबरों पे आप बात करें, कोई परेशानी हो तो प्रशासन को अवगत करा सकते हैं। एक हमारे पास हम इस समाचार की पुष्टि नहीं करते, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज़ को अपनी आंखों से नहीं देख लेता, जब तक मैं उसको पुष्टि नहीं करता, ये मेरा स्वभाव है। चाहे भले ही वो कागजों में हो चुकी हो, चाहे वो दुनिया उसको कुछ भी कहे, लेकिन जब तक मैं कोई चीज़ को नहीं देखता उसकी मैं पुष्टि नहीं करता। हालांकि मेरे पास सूचना आ चुकी है, लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं देखता जब तक उसकी पुष्टि नहीं करता। राम सिंहपुरा और खुरा माता का जो रोड खराब पड़ा हुआ, क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ, हमारे पास ऐसी सूचना आई है कि उस रोड का कार्य लगभग अब चालू होने की संभावना है और कुछ गिट्टियां वहाँ पटक दी गई है और रोड का काम चालू होने की पूरी संभावना है। हम कल या परसों जैसे हमें टाइम मिलेगा हम उसकी पुष्टि करेंगे और आपको लाइव जरूर दिखाएंगे कि इस रोड को लेकर हमने भी कई बार लाइव दिखाई है, कई बार हमने अधिकारियों से बात की है, विधायक महोदय से भी हम मिले हैं और विधायक महोदय ने हमें आश्वासन भी दिया था कि बहुत जल्दी मैं इस रोड को काम को चालू करवा दूंगी। अब देखते हैं कि ये जो राम सिंहपुरा से खुर्रा माता का रोड है, दोनों साइडों में काश्तकारों की ज़मीन है, किसानों की ज़मीन है और आने वाले समय में बरसात का समय भी आ रहा है। तो कहीं न कहीं अगर ये 1 या 2 महीने में ये रोड का काम शुरू हो गया और चालू हो गया तो ये मान लीजिए रोड का काम चालू हो जाएगा, वरना बरसात में ये रोड का काम चालू होना असंभव है। अब देखने वाली बात है कि ये रोड का काम कितने जल्दी चालू होता है और होता है कि नहीं होता है। हम कल या परसों जैसे भी हमें समय मिलेगा हम इसकी लाइव आपको जरूर दिखाएंगे और इसकी पुष्टि भी करेंगे कि रोड का काम चालू हुआ कि नहीं हुआ। PWD एक्शन से भी हमारी बात होने की, मैंने उनसे अभी कुछ देर पहले संपर्क भी किया, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। बाकी हम उनसे पूछते कि रोड का काम चालू हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन इसकी सूचना हमें किसी हमारे दर्शकों ने दी है और उन्होंने ये भी कहा कि सर जगह जगह पे जो रोडी हैं वो खाली करवा दी गई है और ऐसा लग रहा है कि ये काम चालू होने वाला है। तो हम आपको बहुत जल्दी दिखाएंगे। हालांकि मैं इन चीज़ों की पुष्टि नहीं करता जब तक मैं नहीं देख लेता, पहले भी मैंने आपको बताया। आज एक तेजी हुई है और बुचौद ग्राम पंचायत में एक 28 वर्षीय युवक का शव जयपुर में मिला और पुलिस प्रशासन ने जब उसकी छानबीन की तो उसके जेब के अंदर कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मिलने के कारण पुलिस को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन जब आसपास से पूछी गया तो उसका पता बुचौद ग्राम पंचायत के रूप में हुआ और यहाँ सूचना दे दी गई है। तो कहीं न कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हम भी लोगों से कहना चाहेंगे आप कहीं भी जाओ तो अपने जो आइडेंटिटी कार्ड है या कोई अपना परिचय पत्र अपने जेब में रखें, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में आपको अपने परिवार वालों से मिलाया जा सकता। हो सकता अगर उसका आइडेंटिटी कार्ड अगर होता जेब में या किसी जानकार से वो मिलता तो कहीं न कहीं जो हादसा होने वाला था वो नहीं होता। क्योंकि जब किसी के जेब के अंदर कोई चीज़ मिल जाती है तो कहीं न कहीं लोगों को या उनके परिवार वालों को लोग सूचित कर देते हैं और उनके साथ जो ट्रेजेडी होने वाली है वो होने से बच जाती है। तो आप जब भी बाहर निकले तो कोई न कोई प्रूफ अपने जेब में लेके निकले, ताकि कहीं न कहीं आपको उसका फ़ायदा मिल सके। ग्राम पंचायतों में जो हैंडपंप की जो समस्या है, पानी की समस्या को लेकर बराबर हमारे पास मैसेज आ रहे हैं और इस मैसेज के तरह कई ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहाँ पानी की किल्लतें नज़र आ रही है। तो इनको सरपंचों को देखना पड़ेगा और जो पानी की जो समस्या उनको दुरुस्त करने की पूरी भरपूर कोशिश करनी पड़ेगी, वरना लोगों को कोरोना संक्रमण तो है जो ही है, लेकिन पानी के लिए भी भटकना पड़ेगा। हम बहुत जल्दी, आज भी मेरी डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है और कई सारे रोगों के लिए, कई सारी बीमारियों को जानकारी के लिए हम डॉक्टर साहब को लाइव पे लेंगे और हम आपको लाइव के माध्यम से बताएंगे कि कौन कौन सी बीमारी में कौन कौन सा हमें उपचार करना चाहिए, घरेलू उपचार क्या होना चाहिए, मेडिसिन उपचार क्या होना चाहिए, उसके लिए हम बात करेंगे। तो मेरा आप लोगों को सबसे निवेदन है कि आप जिस जानकारी या जिस बीमारी के बारे में जानकारी लेना चाहे उसका नाम हमें बता दीजिए, क्योंकि कई बार हमसे भी छूट जाती है कि हम किसके बारे में पूछें, किसके बारे में नहीं पूछें, और हमारे दिमाग में जो चीज़ आती है उनके बारे में हम पूछ लेते हैं। तो आपकी कोई ऐसी समस्या हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, ताकि हम उस बारे में डॉक्टर से पूछ सकें और आपको घर बैठे जानकारी मिल सके और कोरोना संक्रमण के समय में आप हॉस्पिटल न जाके वो उपचारों को घर पर ही कर सके। तो आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर, हम आपको दिखाते रहेंगे
तमाम खबरें, तमाम अपडेट, कमेंट्स, लाइक और शेयर आप करते रहिए। बात अपने गांव की में, और इसे सक्सेसफुल करने का काम आपका है, चलाने का काम मेरा है, और पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूं। बस आपका सहयोग और सपोर्ट ही हमारे लिए सर्वोपरि है। तो आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर, बात अपने गांव की में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।